अभी हमने एंड गेट देखा, और गेट देखा, अब हम नॉट गेट भी देख लेते हैं। ये तीनों बेसिक गेट्स हैं। नॉट गेट का सिंबल इस तरह से आएगा, ट्रायंगल, उसके पीछे एक डॉट लगाना है, सर्कल लगाना है, ये नॉट गेट हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना है गेट्स किसे कहते हैं हम, एक या एक से ज्यादा इनपुट हो सकता है पर आउटपुट कितना होगा, एक ही होगा। अब नॉट गेट क्या है, अगर हमने नॉट गेट को इनपुट कोई दिया है ए, तो वो आउटपुट में उसका कॉम्प्लीमेंट देगा, ए कॉम्प्लीमेंट। सपोज दैट इनपुट में 1 है तो आउटपुट में 0 मिलेगा, इनपुट में 0 है तो आउटपुट में 1 मिलेगा। 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। तो नॉट गेट में क्या हो रहा है कि इनपुट 1 है, आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट 0, इनपुट 0, आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट 1। तो यहां पे समझने की बात क्या है कि सपोज दैट हमारे घर में बिजली गई, जब लाइट चली जाएगी तो इन्वर्टर ऑन होगा, लाइट चली जाएगी तो इन्वर्टर ऑन होगा, लाइट आ जाएगी तो इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। इसी के लिए नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है, इन्वर्टर गेट। हमने ए एंड बी, ए और बी देखा। ए एंड बी में क्या था, दोनों इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट 1। ए और बी में दोनों में से कोई भी एक होगा तो आउटपुट 1। अब यहाँ पे इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 0 है। इस तरह से इसका ये सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, ये ध्यान में रखना है। ट्रांजिस्टर का जो इमीटर है उसे ग्राउंडिंग किया गया है, इमीटर इज ग्राउंडेड। इनपुट बेस को जोड़ा गया है, ये रेजिस्टेंस ऑफ बेस हो गया, इनपुट बेस को जोड़ा गया है और आउटपुट में कलेक्टर को ले लिया है। सो आउटपुट हमें कलेक्टर सर्किट में मिल रहा है, इनपुट बेस सर्किट में दिया गया है, ये ध्यान में रखना है, और इमीटर को ग्राउंडिंग किया गया है। तो ये सर्किट डायग्राम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछी जा सकती है। तो आप सब लोग इस सर्किट डायग्राम को अच्छी तरह से याद रखेंगे। सो एंड, और एंड नॉट, दीज आर द बेसिक गेट्स। एंड का ट्रूथ टेबल, और का ट्रूथ टेबल दोनों आपको याद रहने चाहिए। अब हम इसके बाद जाएंगे यूनिवर्सल गेट की तरफ। यूनिवर्सल गेट दो तरह के हैं, एक है नैंड और एक है नॉर। इन्हें यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन चिप के या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इससे हम कोई भी गेट और आगे बना सकते हैं। अब नैंड क्या है, जब एंड गेट को पीछे हम नॉट जोड़ देंगे, इसका मतलब वो नॉट एंड हो जाएगा, उसे ही हम नैंड कहेंगे। जब हम एंड को नॉट जोड़ देंगे तो उसे नैंड कहेंगे। जब और गेट को पीछे नॉट जोड़ देंगे तो उसे हम नॉर गेट कहेंगे। दीज आर यूनिवर्सल गेट्स। जब नैंड को पीछे नॉट जोड़ेंगे तो जब एंड को पीछे नॉट जोड़ेंगे तो वो नैंड हो जाएगा, जब और को पीछे नॉट जोड़ देंगे तो वो नॉर हो जाएगा। इसको हम अभी डिटेल सर्किट डायग्राम वगैरह सारे देख लेते हैं। अभी हमने देखा है ए एंड बी वगैरह वगैरह, अब नैंड और नॉर गेट का भी डिटेल स्टडी कर लेते हैं इमीडिएटली। आइए अब हम देखते हैं नैंड गेट। नैंड गेट में क्या है, एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, उसे हम कहते हैं नैंड गेट। जब एंड गेट के पीछे नॉट गेट आ जाएगा तो वो बन जाएगा नैंड गेट। हम इसको सर्किट सिंबल में भी देखते हैं, पहले सिंबॉलिकली। एंड गेट, इसको इनपुट दे देते हैं ए और बी, ये इसका आउटपुट हमने जोड़ दिया नॉट को। अब ये इनपुट जो है वो है ए एंड बी, तो फाइनल आउटपुट क्या होगा यहाँ पे, ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट इज कॉल्ड एज नैंड गेट।
अब ये नैंड गेट में एंड गेट का आउटपुट हो गया ए एंड बी यहां पर, और उसका निगेशन यानी उसका नॉट यानी उसका इन्वर्टर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी आएगा। अब हमें यहां पे डी मॉर्गन्स लॉ ध्यान में रखने चाहिए। डी मॉर्गन्स लॉज क्या है? डी मॉर्गन्स लॉज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड is or of complements, complement of or sorry complement of and is or of complements। आप ये दोनों को रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहां पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड क्या हो जाएगा? और ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दिस इज आउटपुट ऑफ नैंड गेट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। सो AND gate followed by NOT gate is called as NAND gate। NAND gate को हमने पीछे से NOT gate को जोड़ दिया, सॉरी AND gate को हमने NOT gate को जोड़ दिया, वो हो गया NAND। अब इसको शॉर्ट में हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ AND gate के पीछे एक सर्कल लगा दिया तो ये हो गया NAND gate, A B। अब ये A एंड B का कॉम्प्लीमेंट बना यानी A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया नैंड गेट। अब नैंड गेट का हम ट्रूथ टेबल निकाल लेते हैं। अब नैंड गेट का ट्रूथ टेबल के लिए ए बी, ए एंड बी और ए बार या फिर ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो एंड में हमें पता है दोनों ऑफ होंगे तो ये ऑफ होगा, एक कोई भी ऑफ होगा तो भी ये ऑफ होगा। सिर्फ दोनों ऑन होंगे, दोनों जब ऑन होंगे तभी एंड गेट ऑन होगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर नैंड गेट। ये हो गया आउटपुट ऑफ नैंड गेट। ये बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसका सर्किट डायग्राम भी निकाल लेते हैं। ध्यान में रखना है एंड गेट के पीछे नॉट लगा दो, नैंड हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड इज और ऑफ कॉम्प्लीमेंट, या उल्टा कॉम्प्लीमेंट ऑफ और इज एंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। यहां पे हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड दिया हुआ है इसलिए हम और ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स करेंगे। इसकी सिंबल, इसका ट्रूथ टेबल। अब हम इसकी सर्किट डायग्राम भी बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम बिल्कुल सिंपल है। अगर हमारे पास हमें अगर एंड गेट पता है तो हम इसकी सर्किट डायग्राम आराम से बना सकते हैं। इफ वी हैव एंड गेट देन वी आर डायरेक्टली फाइंड सर्किट डायग्राम, यानी एंड और नॉट की सर्किट डायग्राम यूनाइट कर दो तो हो जाएगा नैंड गेट। जैसे पहले हम नॉर गेट बना लेते हैं, सॉरी नॉट गेट बना लेते हैं। नॉट गेट में सर्किट डायग्राम इस तरह से थी, आपको याद होगा। ये है रेजिस्टेंस टू वीसीसी, कलेक्टर सर्किट को, ये बेस रेजिस्टेंस हो गया। इमीटर को हमने ग्राउंड किया हुआ है, ये हो गया नॉट। अब ये एंड को जोड़ेंगे। आपको याद होगा हमने एंड को कैसे जोड़ा हुआ था। एंड को हमने इस तरह से बनाया था, 2 पी लिए थे, 2 पी के कॉमन टर्मिनल को हमने इस तरह से जोड़ दिया था और उसको रेजिस्टेंस जोड़ के वीसीसी को जोड़ा था। और ये जो है ये हो गया इनपुट। सो देखो ये हो गया एंड गेट, और एंड गेट को ये हो गया तुम्हारा नॉट गेट फॉलोड बाय, इमीटर को ग्राउंडिंग किया, ये आउटपुट है। ए एंड बी तो यहां तक हो गया ए एंड बी। अब ये हो गया इनपुट ऑफ नॉट गेट, यहां पे हो जाएगा ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बहुत अच्छी तरह से नैंड गेट आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह से हम नॉर गेट को भी बनाएंगे। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। अब नॉर गेट बना लेते हैं। जैसे हमने एंड गेट के बारे में एक्सप्लेनेशन लिखा है, सेम एक्सप्लेनेशन विल बी फॉर नॉर गेट। और गेट followed by not gate is called as nor gate। nor gate जब और गेट के पीछे
जब और गेट के पीछे नॉट लगा देंगे तो वो बन जाएगा नॉर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका सिंबल देख लेते हैं। ये है तुम्हारा और गेट, इसके पीछे हम लगाएंगे नॉट गेट। और गेट ए और बी है इनपुट में, यहाँ पे इनपुट क्या आएगा ए और बी, और आउटपुट में आएगा ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। और ए और बी का कॉम्प्लीमेंट ऑफ और इज एंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सिमिलर कंसेप्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ और इज एंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब इसका अगर हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे, सबसे पहले तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं फिगर की। ये हो गया और उसके पीछे अगर इस तरह से सर्कल लगा दिया तो ये बन गया नॉर। ये हो गया ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया नॉर। नॉर का ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हमें ए और बी चाहिए और यहाँ पे हमें ए और बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए नॉर में। ये नॉर का आउटपुट है ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है दोनों में से कोई भी एक शुरू है, दोनों में से कोई भी एक ऑन है तो और गेट ऑन है, अदरवाइज ऑफ है। इसका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे 0 का 1 और ये सारे 1 का 0 0 0। ये हो गया ट्रूथ टेबल फॉर नॉर गेट। अब सर्किट डायग्राम, सर्किट में सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, और निकाल लो। और गेट की सर्किट डायग्राम आपको याद होगा, हमने और गेट की सर्किट डायग्राम इस तरह से निकाली थी। इसको हमने ग्राउंडिंग किया था। अब ये हम इनपुट देने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर के बेस को, इसको ग्राउंडिंग करेंगे इमीटर को। कलेक्टर ऊपर रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, आउटपुट में वीसीसी। और ये हमने इस तरह से सर्किट डायग्राम बनाई थी। यहाँ पे आउटपुट दिया था, ये इनपुट ए और बी का ए और बी हो गया और यहाँ से वो नॉट बन के आएगा ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ और is and of complement. And that's all for the universal gates. In the next lecture we are going to study special gate, XOR gate and XNOR gate. Thank you very much.